बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। मकसद तो मरियम नवाज को वापस लाने का यह था कि इमरान खान की मकबूलियत को और इमरान खान की जमात को डेंट डाला जाए, लेकिन वही मरियम नवाज इमरान खान की 12वीं खिलाड़ी साबित हो रही हैं। बजाय इसके कि वो इमरान खान को नुकसान पहुंचाती, बल्कि वो इमरान खान के हक में खेलना शुरू हो गई हैं और ये चाल नवाज शरीफ को पहली चालों की तरह उल्टी पड़ गई है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले भी कहती रही है कि मरियम नवाज बुनियादी तौर पे मुस्लिम लीग नून के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खिलाड़ी हैं। और इमरान खान ने एक बार कहा था कि हम जब भी कभी मुश्किल में हूं तो मरियम नवाज कोई ना कोई ऐसा ब्लंडर जरूर करती हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दोबारा ऊपर आने का मौका मिलता है। अब तो चले, तहरीक इंसाफ उस तरह से मुश्किल से में भी नहीं है, बल्कि वो मकबूलियत के नए से नए रिकॉर्ड कायम करती जा रही है। अब मकसद क्या था? मकसद यह था कि इमरान खान को इक़्तिदार से निकालने के बाद इमरान खान की पार्टी तोड़ी जाए, इमरान खान की पार्टी में बगावत की जाए। लेकिन आज से मुस्लिम लीग नून टूटना शुरू हो गई है और वो बगावत जो आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर करवानी थी वो मुस्लिम लीग नवाज के अंदर होती हुई नजर आ रही है। मैं आपको आज जंग अखबार की खबर आपके सामने रखना चाहता हूं और जो जंग अखबार की खबर है ये किस शख्स ने दी है, जो जब मैं आपके सामने खबर रखूंगा तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये कौन सी शख्सियत है और उन्होंने क्या कहा है। खबर यह है कि मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदारत के ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। और यह खबर आज जंग अखबार, और आप जानते हैं कि जंग और जियो न्यूज के अंदर जो खबर होती है वो खुद मुस्लिम लीग नून की जानिब से जारी की जाती है, उसके अलावा उनकी हिम्मत नहीं है उसको पब्लिश करने की। और ये सहाफी कौन सा है जिसने खबर ब्रेक की, जिससे आपको जरा और तस्दीक हो जाएगी। आमतौर पर सहाफी होते हैं और कुछ जमातों के दरबारी लोग होते हैं जो उनके स्पोक्स पर्सन, माउथ पीस या उनकी खुशामद के लिए रखे जाते हैं। साले जाफर का नाम आपने सुना हुआ होगा कि अजीबो गरीब से शख्स हैं और उनके बारे में लोग तो एक तंजन उनका नाम लेते हैं कि आप साले जाफर बन गए हैं। साले जाफर ने बताया है कि उन्होंने अपने ओहदे से फिलहाल इस्तीफा दिया है, लेकिन मुस्लिम लीग नून से उस तरह उन्होंने कहा है अगर मुझे पार्टी ने उन्होंने कहा कि निकाला तो फिर मैं घर चला जाऊंगा। यहां तक तो खबर हो गई उनके इस्तीफे की। अब से थोड़ी देर पहले उनके जो तर्जुमान हैं उनके तर्जुमान ने इस बारे में तरदीद कर दी, यानी शाहिद खाकान अब्बासी के हाफिज उस्मान अब्बासी साहब जो तर्जुमान हैं उन्होंने पार्टी इस्तीफे देने से इस मामले की तरदीद कर दी और कहा अगर 1988 में पार्टी नहीं छोड़ी तो अब कैसे छोड़ूंगा, और मुझे नवाज शरीफ ने वजीर आजम बनाया तो मेरे लीडर नवाज शरीफ है। लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि उन्हीं के पसंदीदा चैनल जियो न्यूज की खबर अब से थोड़ी देर पहले की है और उनके मुताबिक शाहिद खाकान मरियम नवाज को चीफ ऑर्गेनाइजर बनाने पर नाला है। अगले ही रोज इस्तीफा दे दिया था। जिस दिन मरियम नवाज को चीफ ऑर्गेनाइजर बनाया गया था उससे अगले ही रोज शाहिद खाकान अब्बासी ने इस्तीफा दे दिया था। और इस सिलसिले में जियो न्यूज के मुताबिक उन्होंने ये उनसे राब्ता किया है, लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी ने उन्हें तस्दीक या तरदीद नहीं की। लेकिन एक बात जरूर है कि मुस्लिम लीग नून उनके इस्तीफे की तस्दीक या तरदीद नहीं कर रही, उससे गुरेज कर रही है, जिसका मतलब यह है कि वो इस हवा को हवा नहीं देना चाहती। और आज इसकी तस्दीक कहां से होती है? इस्तीफे के मुतालिक खबर यह आई थी कि शाहिद खाकान अब्बासी ने आज से 3 साल पहले नवाज शरीफ को बता दिया था कि अगर आपने पार्टी के अंदर मरियम नवाज को कोई सीनियर ओहदा दिया तो वो पार्टी से अलग हो जाएंगे। अब इस हवाले से आज जो खबरों के अंदर वजन आया, आप जानते हैं कि आजकल शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल साथ हैं। जब सलमान शहबाज ने जोकर कहा मिफ्ता इस्माइल को तो शाहिद खाकान अब्बासी ने उनसे माफी का मुतालबा किया और कहा वो ट्वीट गैर मुनासिब था। और आजकल ये री इमेजिनिंग पाकिस्तान के नाम से एक नया फोरम बना के सेमिनार्स करा रहे हैं। अगला सेमिनार कराची के अंदर होना है। एक आपने देखा कि पेशावर के अंदर सेमिनार हो चुका है, फिर आपने देखा कि कोयटा के अंदर सेमिनार हो चुका है जिसमें इवन मुस्तफा नवाज खोकर भी हैं। तो मिफ्ता इस्माइल ने आज सुबह सवेरे खुद इस हवाले से कहा कि पहले ही शाहिद खाकान अब्बासी ने मुस्लिम लीग नून को बता दिया था कि अगर मरियम नवाज को सीनियर ओहदा दिया गया तो सिर्फ शाहिद खाकान अब्बासी नहीं है बल्कि दीगर जो सीनियर लीडरान हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वो भी मुस्ताफी हो जाएंगे। और शाहिद खाकान अब्बासी के इस्तीफे से मुतालिक मिफ्ता इस्माइल ने बताया कि जनाब आली उन्होंने मरियम नवाज को स्पेस देने के लिए काम किया। तो अब यह मुमकिन है कि इस्तीफा वापस हो जाए, इस्तीफा मुस्तरद हो जाए, इस्तीफा मंजूर ना हो, लेकिन ये बगावत की पहली ईंट रख दी गई है। इवन उनके हामी सहाफी ये कह रहे हैं कि इसको शरीफ लिमिटेड कंपनी से निकाल के एक पॉलिटिकल पार्टी बनाएं,
आप अपने घर से निकल नहीं पा रहे मुस्लिम लीग नवाज को, और शरीफ खानदान के अलावा आपको कोई शख्स नजर नहीं आता। और इस हफ्ते की दो बड़ी खबरें हैं। पहली खबर यह है कि शाहिद खाकान अब्बासी वाली मैंने आपको दे दी कि शाहिद खाकान अब्बासी ने मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदारत से इस्तीफा दे दिया है। दूसरी खबर जरा सुनिए। दूसरी खबर यह है कि उज़्मा कारदार जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुनहरिफ रुकन है और जिनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी जमात से निकाला, वो मुस्लिम लीग नून के अंदर शामिल हुई है। और मुस्लिम लीग नून वाले कह रहे हैं हमने इमरान खान की एक विकेट गिरा दी है। उस उज़्मा कारदार जो खुद मखसूस नशिस्त के ऊपर आई थी और अपनी पार्टी से धोखा किया और उनकी पार्टी ने उनको निकाला। इससे आप अंदाजा इन पार्टीज की तरजीहात का लगा सकते हैं कि ये इस वक्त कहां पे फॉल कर रहे हैं। यहां तक आपको अगर पहला मामला क्लियर हो गया हो, अब मैं आपको दूसरी खबर देना चाहता हूं और वो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा से मुताल्लिक है। रात को मैंने आपको बताया था कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने समरी के ऊपर दस्तखत कर दिए हैं इलेक्शन से मुताल्लिक, और उन्होंने इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को जो जवाबी खत है वो जवाबी खत लिख दिया। अब मेरे पास वो खत पड़ा हुआ है जो मैं उसको आपको सामने पढ़ देता हूं। उसके अंदर रात को ये जो खत लिखा गया है, उस खत के मुताबिक डायरी नंबर लिखा हुआ है 31 तारीख का ये खत है। उसके अंदर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने, क्योंकि रात को मेरे पास खबर यह थी कि 16 अप्रैल की तारीख मुकर्रर कर दी गई है जो कि दुरुस्त नहीं है, और उसके अंदर अब जब लेटर सामने एग्जैक्ट मेरे पास पहुंचा है तो मैं आपके सामने वो पढ़ के सुना देता हूं। अब इस हवाले से उसकी तीन चीजें हैं। जो तीसरा नंबर है मैं आपके सामने पढ़ देता हूं। However, in view of alarming law and order situation in the province and series of terrorist attacks during the past days, it would be advisable that before fixing a date for the general elections, the Election Commission of Pakistan should consult and take into confidence the relevant institutions, law enforcement agencies, as well as the political parties. वो कह रहे हैं कि आप इलेक्शन की तारीख फिक्स करने से पहले जो मखदूश सूरत हाल है अमन अमान की, उसके पेश नजर न सिर्फ कानून नाफिज करने वाले इदारों से मुशावरत करें, बल्कि आप पॉलिटिकल पार्टीज को भी एतमाद में लें ताकि किया जाए। अब पहला सवाल यह पैदा होता है कि क्या आइंदा से पॉलिटिकल पार्टीज की बजाय और इलेक्शन कमीशन की बजाय कानून नाफिज करने वाले इदारे तय करेंगे कि मुल्क में इलेक्शन कब होना है? पहली बात। दूसरी बात यह है कि क्या पाकिस्तान के अंदर आज अमन अमान की सूरत हाल सन 2013 की, उस वक्त जब बहुत बुरी सूरत हाल थी, उसके बाद भी आप समझते हैं कि पाकिस्तान की हालात उससे बुरे हैं? जब आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट नहीं थी, जब आपके पास कोई यहां पे इन्वेस्टर नहीं आ रहा था, आपके दर्जनों की तादाद में धमाके होते थे, या फिर आप बहाना बनाना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इसके ऊपर रद्दमल यह आया है कि अब गवर्नर ने आइन शिकनी की है और उनके ऊपर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। लेकिन फवाद चौधरी के भाई ने यह कहा कि देखिए ये तो एक शानदार मामला है, और ये शानदार मामला इसलिए है कि अब वो इसको कोर्ट के अंदर लेके जाएंगे। और आप जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको ऑलरेडी पेशावर हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज कर चुकी है। दूसरे नंबर के ऊपर वो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर मामला पेंडिंग है, और परसों जो है उन्होंने इस बारे में एक गवर्नर साहब को यहां पे बुलाया हुआ है, और बुलाने के बाद उन्होंने उनसे जवाब तलब कर रखा है गवर्नर पंजाब से। अब तीसरे नंबर के ऊपर आप जानते हैं पेशावर में क्या कुछ हुआ। आप जानते हैं कि रात को मियांवाली के अंदर, मियांवाली का थाना मकड़वाल है, वहां पे दहशतगर्दों ने हमला किया। अल्लाह का शुक्र यह है कि पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले इदारों और पुलिस ने भरपूर तरीके से उनके हमले को न सिर्फ पसपा किया बल्कि उनको भागने के ऊपर मजबूर कर दिया। हर वो जवान जो इसमें शामिल था उसको पाकिस्तानी कौम की तरफ से शुक्रिया और उसको सलाम, आपकी बहादुरी को सलाम, आप हमारे असल गाजी हैं, हमें आप पे फख्र है। लेकिन रात को ये जब अटैक की खबरें थी, 12-1 बजे के आसपास ये खबरें आती नहीं, फिर खबर आई। इस दौरान रात के आखिरी पहर पंजाब पुलिस ने क्या किया? पंजाब पुलिस ने कुंजा के अंदर जो शुजात फैमिली या परवेज इलाही फैमिली का नथ हाउस है उसके ऊपर रेड किया। और रेड क्या किया मैं आपके सामने चौरी शुजात, मैं उनको छोड़ छाड़ के सबको मोनिस इलाही का ट्वीट पढ़ के सुना देता हूं। उन्होंने ट्वीट किया सुबह 9:12 पे कि कल रात पुलिस ने हमारे गुजरात के घर पर रेड किया जो कि कुंजा के अंदर मौजूद है। ना कोई वारंट ना कोई केस। पुलिस की 25 गाड़ियां तो समझ आती हैं, पर ये साथ 2 काले विगो डाले क्या कर रहे थे? डाले का लफ्ज ने इस्तेमाल किया, पर ये साथ 2 काले विगो क्या कर रहे थे? इंडियन जासूस ढूंढ रहे थे। अब इस हवाले से अंदाजा यह कीजिए कि चौरी परवेज इलाही ने भी इसकी मजम्मत की है, और खबर यह है कि उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू करने का फैसला किया है। अब मुल्की हालात आप देखिए, और उसके बाद आप ये दर्जनों गाड़ियां और सीढ़ियां लगा के उनके घर के अंदर, उनकी जाती रिहाइशगाह के अंदर छापा मारा है,
और ये काम कौन कर रहा है? ये काम उस घर का दामाद जो जरदारी का बेटा है मोहसिन नकवी, उसके होते हुए। हालांकि आमतौर पे ये जो केयर टेकर सीएम होता है उसके पास इतना इख्तियार नहीं होता। और हैरानकुन तौर पे एक और बात आपको बताऊं कि गुजरात पुलिस जो है वो कुंजा हाउस से छापे से मुतल्लिक इजहार लाइल्मी करती दिखाई दी। तो उनका हमें नहीं पता ये छापा किसने मारा, ये क्यों मारा है। इसका मतलब ये है कि वो पुलिस क्या गुजरात से बाहर की आई हुई थी जो वहां पे गिरफ्तारी के लिए गई, या फिर वो जो काले विगो वाले थे वो साथ लेके आए। यानी आप इससे अंदाजा कीजिए कि कल आप वहां पे बंद कर रहे थे लाल हवेली शेख रशीद की, रात को आप पहुंच गए परवेज इलाही के घर, आप गिरफ्तार फवाद चौधरी को आपने गिरफ्तार कर लिया। ये क्या हो रहा है इस मुल्क के अंदर? क्या ये केयर टेकर गवर्नमेंट्स का ये काम है? क्या इससे स्टेबिलिटी आएगी? क्या इससे पाकिस्तान की कोई बेहतरी आएगी? कौन लोग हैं ये काम कर रहे हैं? ये इस सवाल को मैं आपके सामने छोड़ के जा रहा हूं। ये पाकिस्तान की बेहतरी के लिए इसमें से कोई एक कदम भी होता हुआ हमें नजर नहीं आ रहा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।